जो गुंडा बलात्कारी गैंगस्टर वहां पर है उसका है। जो पुलिस, मैं मानता हूं कि मेरे देश का अच्छा छात्र जो है और जो छात्र है वो नहीं मारेगा पुलिस वाले को, आरएएफ के जवान को गाली नहीं देगा, उसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, उसका अपमानित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा उसके साथ। लेकिन जो गुंडे वहां पर है हम उनके खिलाफ है। जो गुंडे वहां पर इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ है। जो इस देश में खड़े होकर वैसी गालियां दे रहे हैं जो शायद हम कभी नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस के परिवार वाले अगर एफआईआर कराएंगे तो आप उनका साथ देंगे, उनको न्याय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस विषय में एक चीज कही है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे इसके अलावा दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे और भी तमाम जगहों की सरकारें और पुलिस है, वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देंगे केंद्र सरकार से। और खासतौर पर उस पर भी आ रहा हूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी। जितने भी लोगों पर एग्जिस्टिंग एफआईआर है वो कैंसिल नहीं होगी, वो एज इट इज अभी रहेगी। वो तो पता है। आने वाले समय में अगर जितने क्रिमिनल ड्रॉप किया जाएगा। एक सेकंड भैया क्या हो गया, जजमेंट को मिसकोट मत करिए, नहीं बताना। रुकिए आपका नंबर भी आएगा। अरे आप सीजेपी वाले हो गए हो क्या? यहां भी ऐसा ही करना है आपको? हंगामा शांति से सुन लो यार, गजब बात है। इनके बीच में बोला सामने अब आ गए, उससे दिक्कत है इनको। ठीक है, अपने बीजेपी वालों ने घुटनों पे ला दिया आपको भाई साहब। एक तो इनका ये आप नहीं ला पाए बतौर विपक्ष, इसमें वाहवाही मत बटोरिए साहब। बच्चों ने ले आया, बच्चों को क्रेडिट देना चाहिए। तो आपको भी तो देखना चाहिए ना, जो काम बच्चे कर सके वो विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है 12 साल से, इसीलिए सत्ता से दूर रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में सत्ता में आ गई थी, ऐसा ना हो कि सीजेपी एक नई पार्टी बन जाए, आपके लिए दिक्कत ना हो जाए साहब। खैर ठीक है, उस पर बात करेंगे जी। ये लोग जो है ना अलग लेवल के डेलुलू में रहते हैं, कहते हैं सरकार को झुका दिया, सरकार को गिरा दिया। आजकल आप लोग बड़ा जेंजी वाले वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, डेलुलू। हाँ, मैं हमेशा से ही ऐसे रहता हूं, आपको आज लगा ऐसा पहले? प्रधानमंत्री ऐसे तो ये अलग लेवल डेलुलू में रहते हैं भाई। इनको पहले जब बात नहीं कर रही थी सरकार, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये देश के बच्चे हैं, देश के लोग हैं। अब कर लिया, अरे ये तो झुक गए, ये तो गिर गए। सुनो भैया, पहली बार नहीं झुके, सुनो पहली बार सुनो, आदत है आपको। बच्चे पहली बार नहीं झुके, बच्चे हमारे हैं और हम बच्चों के सरकार बच्चों की ही है। हम बच्चों की बात सुनेंगे। मुलायम के बच्चे की बात सुनने वाली बात नहीं है यहां पर, लेकिन इन बच्चों की बात सुनेंगे भाई, इनकी सुनेंगे हम। शिवम बच्चों की बात सुनने में बहुत देर लगा दिया। अब इतना भी दामन पाक साफ नहीं। अगर ये बातचीत पहले हो जाती ना तो चलो संसद मार्च की नौबत नहीं आती। अगर ये बातचीत पहले हो जाती, वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमन वांगचुक ही अनशन पे बैठे थे और बच्चे भी अनशन पे बैठे थे, तब रिप्रेजेंटेटिव चला जाता, तब बातचीत कर लेते। अगर इतनी फिक्र थी, जब आपको इन्होंने अपनी ताकत दिखाई तभी फिक्र याद आई। हिस्ट्री को कभी भी बिना बताए हुए कभी भी कोई सही चीज आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकते। अच्छा। इसी संसद में इसी जगह पर गौसेवा आंदोलन हुआ था और इसी रेल भवन को क्रॉस करते हुए पुलिस चली गई थी। गौसेवा आंदोलन में इंदिरा गांधी जी की पुलिस ने गोली चलाई थी, 60 लोग मरे थे, 60। अगर कोई ऐसी स्थिति होती तो देखिए क्या नया भारत है ना, यहां भी हुआ था श्री राम मंदिर। नया इंडिया है ना, आप ही लोग कहते हो ना नया इंडिया है ये तो। हाँ बिल्कुल, तभी तो तभी तो संवाद किया। पहले दिन जिस दिन यहां पर दीपके आए, उन्होंने कहा कि भाई हमें वहां पे प्रदर्शन करना है। मुझे अनशन कितने दिन से चल रहा था? 20-22 दिन के करीब था। तब कर लेते संवाद, नहीं, रोका था लेकिन किसी ने? अब एक चीज मुझे जब संसद पे जब कूच किया, जब पूरा दिल्ली में हमने देखा जो तस्वीरें आई, आप उसका इंतजार कर रहे थे कि वो सब हो और फिर बात करें। पिनाज जी मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं जबरदस्ती उनसे जाके बात करूं। गजब बात हो गई भाई। अच्छा, वो पहले बात उन्हें प्रदर्शन, मैं बता रहा हूं ना क्या था, कोर्ट ऑफ एक्शन क्या था वो भी सुन लेते हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें पता है कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, और एज इट इज कोट कर रहा हूं उनकी जो बाइट्स हैं, मुझे पता है मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। वहां यूएस में बैठ के ही माहौल बना रहे थे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, बाद में परमिशन पहले दे दी उनको, वो वहां पहुंच गए। जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन चालू कर दिया। उसके बाद सोनम वांगचुक वहां पर आए, उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, अपना मांगे दिखाई। जब उनकी तबियत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जब उन्होंने कहा कि हमें डायलॉग स्टैब्लिश करना है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 मिनिस्टर्स को डायलॉग के लिए नियुक्त किया, उन्होंने डायलॉग किया। मुझे एक चीज बताइए, सारी चीज ऑर्डर उठाने का नहीं था। ठीक है, एक सेकंड तो डॉक्टर भी आप ही बन जाओगे क्या? रुक जाइए जरा। ठीक है शिवम, मेरे को बाकी सबको भाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर्स वी नीड टू मेक श्योर कि उनकी जो डिटोरिएटिंग हेल्थ है वो खराब ना हो। नॉट टू डिटेन हिम, नॉट टू वायलेट हिज फंडामेंटल राइट। मॉनिटर कहां पे किया? अरे भैया, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिस है। वो तो खुशी नड्डा जी के हाथ से जूस पी रहे थे ना। नहीं पता उसकी तबीयत खराब है, इनको पता थी, डॉक्टर नरेंद्र मोदी को पता था। अब आप एक चीज देख रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि वो आजकल आप जेनजीज की टर्म बड़ी यूज कर, इनको ऐसा फोमो हो जाता है 2 मिनट टीवी से बाहर रख दो, चिल्लाना शुरू। अरे भाई स्क्रीन पे हो इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना जरूरी है, अपने समय पे बोल लेना। थैंक यू। सही बात। मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं कि सारी चीजें ठीक थी, संवाद भी बेहतर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट में गुंडे, बलात्कारी, मवाली, बच्चियों को छेड़ने वाले गैंगस्टर्स, ऐसे लोग घुस जाएंगे तो उनकी पहचान करके
बाहर निकालना, चीजों को बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार कह रही है कि प्लीज कृपया, अगर मान लीजिए इंडिया टीवी पर 10 सेकंड में फर्ज कर लेते हैं, ये बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, इनके बीच में कोई व्यक्ति छुपकर आ जाए, कि कोई भी गुंडा मवाली गैंगस्टर, और यहां पर पुलिस आकर कहे कि पिनाज जी या फिर जो भी इंडिया टीवी के लोग हैं कि प्लीज हमें इनके आधार कार्ड चेक कर लेने दीजिए, यहां पर एक खतरनाक आतंकवादी बड़ी बैठा है। बेबस है दिल्ली आप क्या पुलिस, कहेंगे? ये सब भी नहीं कर पा रही थी। अच्छा, है नहीं। मतलब कमाल बात है, इन्होंने बनाया है। मतलब लाठी नहीं, चलाए पूछ रही तो हूं। बड़ी बुरी है दिल्ली इन्होंने पुलिस, बनाया है। अब प्यार से नहीं, बात मतलब करें दिल्ली तो बड़ी बेबस है दिल्ली पुलिस। क्या करो, क्या करना इतनी है? बेबस है कि वो भीड़ में घुट के आधार कार्ड नहीं चेक कर पाई। इतनी ताकत नहीं है दिल्ली पुलिस के पास कि वो आधार कार्ड चेक कर पाए, और इतना इंटेल भी नहीं है, इतना इंटेल भी नहीं है। देखिए दीपके साहब ने अभी मीडिया में एक बयान दिया है, मैं वही कोट कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर इतने सारे हिस्ट्री शीटर, रेपिस्ट, मर्डर के आरोपी अगर वहां पे पहुंचने में कामयाब हुए, तो भाई आपका इंटेल क्या कर रहा था? मैडम, ताकत तो दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस या इस देश की सेना की पूछो मत, ताकत तो इतनी है, बराबर वालों से पूछ लो, पड़ोसियों से, ताकत की बात मत करिए। लेकिन बच्चे अपने ही हैं, और नहीं, अपने history sheeters, मैं history अपने sheeters की बच्चों बात के कर रही बीच हूं। में अगर फौज की कोई ताकत गुंडे बहुत घुस है। जाएं तो ऐसी- उनको आप स्ट्रेटेजिकली तरीके से ही बाहर निकाल सकते हैं। आप एकदम इस तरीके से नहीं कर सकते कि सबको लाठीचार्ज हो, ये वो नहीं करना था हमें, हमारा एजेंडा था। पहले आता है भाई साहब, होने के इनको दे बाद दो 2 मिनट पहले, वरना ये आदमी बेचैन हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। प्रिवेंशन के लिए होता है।